नारायण 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 नारायण। पराकृष्णवंदम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य शास्त्रम वंदे प्रपन्न पारिजाताय चोपदेति गुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरां नवनीतदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरं भादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। आज सुबह वहाँ प्रसंग चला था जिसमें खास बात थी कि सांसारिक काम होते हैं जैसे करते हैं, पारमार्थिक ऐसे नहीं, इनकी प्रकार दो है। जैसे सांसारिक काम धीरे 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 और करने से होता है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति तत्व है। वो परमात्मा तत्व खास जो परमात्मा है, वो सगुण हो निर्गुण हो कुछ भी हो, और जितने ही परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं, जैसे भागवत मया योगाश्रयो में आप लोग 3 योग कहे, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है, ज्ञान योग भी स्वतः सिद्ध है, भक्ति योग भी स्वतः सिद्ध है। तो है उसको प्राप्त करना एक, और एक उसका निर्माण करना, बनाना, ये 2 चीज है, 2 तरह। कम से कम ये विषय समझना चाहिए कि कैसे है। तो सांसारिक काम है वैसे नहीं है, पारमार्थिक काम कोई भी योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासक्त योग, जो कुछ योग है वो परमात्मा के साथ नित्य योग है, नित्य संबंध है। और संसार का संबंध अनित्य है। मूल में संसार का संबंध बनाया हुआ है, रहेगा नहीं, और परमात्मा का संबंध स्वतः है और मिटेगा नहीं। ये आप लोग मान रहे हैं कम से कम। और जिन भाइयों के बहनों के ज्यादा शंका हो तो वे पूछें। मानो योग नाम है नित्य योग का, परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, सदा से है, सदा रहेगा। और संसार के साथ नित्य नहीं है, ये नहीं रहेगा, ये मिटेगा। ये जीवात्मा ने स्वयं ने अपने माना है। ये जब छोड़ेगा तो छूट जाएगा। इस पर कोई माया ने, परमात्मा ने बंधन नहीं किया है। अनादिकाल से इसके साथ में इस जीवात्मा ने अपना संबंध मान रखा है। ये टिकता नहीं है, ये मिटता ही रहता है, स्वतः स्वाभाविक मिटता है।
और परमात्मा के साथ में संबंध स्वाभाविक है, वही बनाया हुआ नहीं है। संसार बना हुआ है, इस वास्ते इसका संबंध भी बनावटी है, और परमात्मा बनाए हुए नहीं है, स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते जीवात्मा का इसके साथ संबंध स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध जो योग है उसको प्राप्त करना है। गीता ने कहा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम। दुख के संयोग का वियोग है, वो योग है। तो दुख का संयोग अपने पकड़ रखा है, इसमें वियोग होने का नाम योग है। संसार से वियोग होते ही वो नित्य योग प्राप्त हो जाता है। वो है, सदा से है, सदा रहेगा, वो मिटेगा नहीं, मिटता नहीं, कभी नहीं मिटता। चाहे हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाए, अरे करोड़ों ही युग बीत जाए, तो भी परमात्मा का संबंध टूटेगा नहीं। और संसार के साथ अनंत जन्मों से आप रहोगे तो भी इसके साथ संबंध रहने नहीं होने का। ये एक मार्मिक असली बात है। इस बात को आप माने, फिर इस पर शंकाएं वो पूछो, विचार करके आप ठीक तरह से निश्चय कर लें। परमात्मा की तरफ चलने में हमारे को करना क्या है कि ये जो संसार के साथ हमने संबंध मान रखा है, इसको मिटाना है। अगर इसमें उद्योग है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, तो क्या है कि संसार के साथ संबंध है, वो है नहीं, माना हुआ, हमारा बनाया हुआ है। इस वास्ते इस संबंध का त्याग करना है। ये त्याग करते ही वो नित्य संबंध स्वतः दिख जाएगा, पता लग जाएगा। एकदम ठीक बात, एकदम सच्ची बात है। परंतु ये बात गुप्त है, ये विशेष प्रचलित नहीं है। इसका वर्णन ग्रंथों में है, होता हुआ भी नहीं की तरह है। सत्संग में, व्याख्यान में, कथाओं में इसका वर्णन बहुत कम होता है। तो इसमें खूब आप ध्यान दे करके इस बात को मान लें, फिर शंकाएं हो उनको पूछ करके ठीक मिटा लें। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, इसमें केवल जीव की विमुखता हुई है, ये अलग नहीं हुआ है, विमुख हो गया है। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अज्ञान से ही तब ही। तो करोड़ों जन्मों के पाप है, वो केवल भगवान की विमुखता के ऊपर लगा हुआ है। अनंत जन्मों के पाप सबके सब भगवान से विमुख होने पर उपराध लेना है। सन्मुख होते ही सब कट जाएगा, उसमें कोई ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि विनाशी है सभी। संसार के पाप और पुण्य, ये संसार के जितने हैं वे सब के सब परमात्मा के विमुख होने से ठीक है। वो सन्मुख चाहे ज्ञान योग से हो जाए, चाहे कर्म योग से हो जाए, और चाहे भक्ति योग से हो जाए। आपकी जिसमें रुचि हो उसी रुचि से सन्मुख हो जाओ, तो ये विमुखता मिट जाएगी, तो अनंत जन्मों के पाप मिट जाएंगे। भगवान से विमुख हुए तब ये पाप लागू हुए। अनेक तरह के पाप, दुख, संताप, जलन, सब के सब
भगवान से विमुख होने पर हुए हैं, सन्मुख होते न तो जानकर, क्योंकि विमुखता के ऊपर लदे हुए हैं ये, इनका मूल कुछ नहीं है। जहाँ इसके संसार से विमुख हो गए और भगवान के सन्मुख हो गए, बस कम ठीक हो गया एकदम। सन्मुख हो दिए हुए जब ही जन्म कोटि अग्रह से तब ही, कितने दिनों में कितने महीनों में नहीं है, जब ही तभी है। आज अभी हो जाओ सन्मुख तो अभी फिर अनंत कोटि में जन्म हो जाए, अभी 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 इसी क्षण, क्योंकि वो अपने बनाए हुए बनावटी है। भगवान के साथ संबंध बनावटी नहीं है। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से मम एव अंश, केवल मेरा शुद्ध अंश है। भाइयों बहनों, ये अपनी चीज है। जैसे अपनी बपौती की चीज होती है, उस पर दूसरा कब्जा कर ले तो हमारी ढिलाई से कर लेते हैं, वास्तव में हक तो अधिकार तो हमारा है। जिसमें मनुष्य तो विशेषता से है, कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू आदि सबका परमात्मा के साथ संबंध नित्य है, सबका जीवों का। क्यों भगवान के मम एव अंश, मेरा ही अंश साक्षात। एव लगाने का मतलब कि साथ में मिश्रण नहीं है, भाई माया मिलने से हुआ ये नहीं है, केवल मेरा अंश, शुद्ध मेरा अंश है। इसलिए एक विलक्षण बात है कि जैसे भगवान स्वतंत्र है, ऐसे ये भी जिसके साथ संबंध जोड़ना चाहे जोड़ सकता है, स्वतंत्र है। इसमें स्वतंत्रता नहीं है। जीव का स्वयं का स्वधर्म है परमात्मा की तरफ चलना, स्वाभाविक। और ये संसार का संबंध ये परधर्म है, मानो ये शरीर का, इंद्रियों का, अंतःकरण का धर्म है। और परमात्मा की तरफ चलना इसका स्वधर्म है, स्वयं का है। क्योंकि संसार के संबंध से दुख होता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? उसके साथ हमारा विजातीय संबंध है, सजातीय संबंध नहीं है। और परमात्मा का भजन स्मरण वो अच्छा लगता है, क्यों लगता है? अपना खुद का है, वो अपना खुद का, इस बात वो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो सहज संबंध है, सहज। कर्मियों के लिए भी सहजन कर्म कौन के सुदोष संबंध, सहज कर्म बताया है, ये स्वाभाविक है। निष्काम भाव है, ये स्वाभाविक है। कामना पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होता है। एक और बात बतावें, आप कृपा कर ध्यान दो। सांसारिक संबंध और दुर्गुण दुराचार है, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। इनको बना करके और फिर इनको मिटाते हैं, तो बने हुए मिटना मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि ये बनाए हुए हैं, इनको मिटाते हैं तो मिटाने से इनका संबंध दृढ़ होता है। क्योंकि संबंध है तब तो मिटाते हो, तो आपने संबंध को दृढ़ मान लिया, मिटाते हो ये तो हो जाती है गौण बात, और संबंध है ये हो जाती है मुख्य। क्योंकि वो है आपने मान लिया और मिटाने का आपने क्रिया साध्य मान लिया। बहुत मार्मिक बात है। मिटाना क्रिया साध्य नहीं है, ये तो स्वतः मिटा हुआ है। मैंने एक बार नहीं है, 20 25 सैकड़ों बार अगर कह दूं तो आश्चर्य नहीं है कि भाई संसार का संबंध पहले नहीं था,
पीछे नहीं रहेगा और अब भी मिट रहा है। ये 3 बात मैंने बहुत कही। आप ध्यान दें, कृपा करें। आपके कुटुंब के साथ, रुपयों के साथ, शरीर के साथ जो अपनापन है, ये अपनापन बनाया हुआ है। पहले नहीं था और मिट रहा है, अंत में नहीं रहेगा और अब भी प्रति क्षण मिट रहा है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ संबंध पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में निरंतर मिट रहा है। अपने में तो ऐसी धारणा है कि इतने वर्ष मेरे को आ गए, वे आए नहीं है, गए हैं। कितनी बार मैंने कहा, सीधी सरल बात है, 100 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा और 5 वर्ष का हो गया, अब 100 वर्ष का नहीं रहा है। तो 100 वर्ष में से 5 वर्ष खर्च हो गए नहीं, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिसमें उम्र खत्म न होती हो। आपके जीने का समय न कटता हो, ऐसा एक क्षण भी नहीं है, एक सेकंड भी नहीं है, 1 मिनट 1 घंटा भी नहीं है। ये तो कट रहा है निरंतर, सिवाय कटने को और कोई मतलब ही नहीं है संसार के साथ। हर दम इसके साथ मिट रहा है। हम इसको पकड़ रहे हैं, संसार तो बेचारा मिट रहा है, संबंध सबका टूट रहा है, प्रतिक्षण टूट रहा है। हर दम संसार अपनी मर्जी से नाश की तरफ जा रहा है, स्वाभाविक। जैसे कोई नदी का प्रवाह जाता हो, ऐसे संसार का प्रवाह विनाश की तरफ प्रतिक्षण स्वतः स्वाभाविक जा रहा है। एकदम पक्की बात है। तो मिट रहा है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, वर्तमान में भी नहीं हो रहा है। कल का दिन आज नहीं में चला गया, अब कल का दिन ला नहीं सकते। कल का दिन तो दूर रहा, आप आकर के बैठे उस समय जो आपके साथ शरीर का संबंध था, उतना अब नहीं है। चाहे आध घंटा हुई तो आध घंटा संबंध शरीर से छूट गया। 1 मिनट हुआ तो 1 मिनट भी अलग ही हुए, साथ में नहीं रहे। बिल्कुल सच्ची बात है, सिद्धांती बात है, पक्की बात है। आप माने न माने, वो आप स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र माने न माने, किसी हाथ की बात नहीं है। और मैं कहता हूं वो बात सही कहता हूं, ठीक कहता हूं। शास्त्रों की बात है, संत महात्माओं की बात है, और विचार करो तो विचार से सिद्ध है, स्वतः स्वाभाविक है, ये कायदा है। और जिस दिन इस बात को मान लोगे, उस दिन आपकी दशा बदल जाएगी। आज जो हिम्मत नहीं हो रही है, संसार का तो काम हम कर सकते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, ये धारणा मिट जाएगी। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, ये बात एकदम सच्ची है। और संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, ये बात एकदम सच्ची है। इसका संबंध है नहीं, वो तो मान लिया, और है उससे पीठ फेर लियो, विमुख हो गए, वो माना ही नहीं। प्रत्यक्ष परमात्मा का संबंध है, उसको तो माना नहीं, और संबंध कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, उसको आपने मान लिया कि है। नित्य प्राप्त परमात्मा को जान ले, क्या पता है इसका।
और नित्य ही अप्राप्त है, हर समय आपसे अलग हो रहा है, अलग ही है। शरीर जो मरते हैं जब अलग होता है तो अलग वही होता है जो पहले से अलग है, अभी से भी अलग है, वही अलग होगा। और मिलेगा वही जो मिला हुआ है, परमात्मा। वो मिला हुआ वही मिलेगा, और अलग वही होगा जो अलग है। तो सांसारिक काम करने में उसका निर्माण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि संसार बना हुआ है, बनावटी है, तो बनावटी में बनाना पड़ता है। और परमात्मा का संबंध आपका स्वतः है, तो बनाना नहीं है, वो तो केवल संसार से विमुख होना है। इतनी बात, ये बात एकदम सच्ची। परंतु संसार की सत्ता को लेकर के और बातें कही जाती कि ये है कहाँ, मिट रहा है, हर समय मिट रहा है। क्षण परिणामिनो भावारी चेती शक्ति है, एक चेती शक्ति के सिवाय ये क्षण परिणाम है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इतना बदलता है, इतना बदलता है, इतना तेजी से बदलता है कि 2 बार नहीं देख सकते आप। एक बार देखा, 2 बार देखा, वो तो बदल गया। सभी हरदम बदलना है, सिवाय बदलना के, बदलने के सिवाय और कोई रूप नहीं है इसका। और न बदलने वाला परमात्मा है, तो नित्य निरंतर रहने वाले के सिवाय रूप नहीं है, वो नित्य निरंतर है। उसको प्राप्त करना कठिन है, तो है को प्राप्त करना है, तो नहीं को प्राप्त करना सुगम है। विचार करो, नहीं को प्राप्त करना असंभव है उसको प्राप्त करने का आप कठिन कहते हो, तो कठिन मान लो, पर असंभव तो नहीं है। संसार का संबंध असंभव है। रख लोग है किसी की ताकत कि शरीर के साथ, कुटुंब के साथ, धन के साथ, घर के साथ संबंध आप रख लो, है हाथ में आपके? किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता है ही नहीं। जब संबंध है ही नहीं, माना हुआ कितना ठहरेगा, आपका माना हुआ कितना ठहरेगा। और परमात्मा का संबंध नहीं माना हुआ है, वो मानने से मिट जाएगा, पर नहीं है वो मानने से कैसे टिक जाएगा। परमात्मा के साथ आपने भेद माना है, वो टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, पर आप मानोगे तब तक मिटेगा नहीं। कारण कि आप परमात्मा के साथ साथ अंश है, परमात्मा सत्य संकल्प है, ऐसे आपका संकल्प भी सत्य है। आप जब तक मानोगे तब तक नहीं मिटेगा, और नहीं आप नहीं मानोगे तो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि मिटा ही हुआ है और मिट रहा है दिन प्रतिदिन प्रति क्षण। इस बात ये टिकेगा कैसे? आप सत्य हो, आपने मान रखा है। जड़ चीजों ने आपका संबंध नहीं जोड़ा है और नहीं कायम किया है, आपने संबंध जोड़ा है, आपने कायम किया है। आप छोड़ोगे तो टिकेगा नहीं, आप नहीं मानोगे मिट जाएगा। और परमात्मा से आप नहीं मानोगे तो विमुखता रहेगी, मानोगे तो सन्मुख हो जाएंगे, सन्मुख होते ही प्राप्त हो जाएंगे। ये बात एक सच्ची है। जो भाई बुद्धिमान है, विचार करते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, उन भाइयों को चाहिए कि इसी तरफ खोज करें। और आप सच्ची माने कि मैंने व्याख्यान देना शुरू कर दिया, लोगों को कहना शुरू कर दिया, परंतु इस बात का पता नहीं था, अब मानोगे भी नहीं। मैंने दोनों बातें देखी है। मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करके धीरे धीरे वो साधन प्राप्त कर सकते हैं,
और बिल्कुल भूल मिटते ही प्राप्ति है जो हो जाएगी। ये दोनों बातें, दोनों सिद्धांत मेरे देखे हुआ है। मैं भी ऐसे ही मानता था। मैंने ऐसे संतों से प्रश्न किए हैं तो महाराज क्रिया तो हो हम कर रहे हैं, परंतु मानना न मानना भाव हमारे हाथ की बात नहीं। बिल्कुल बात उल्टी है। क्रिया करने में तो शरीर की, इंद्रियों की, अंतर्गण की सहायता लेनी पड़ती है, और नहीं मानने में, भगवान को अपना मानने में किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, अंतःकरण की जरूरत नहीं, किसी की योग्यता की जरूरत नहीं। वो तो स्वतः है। बात ये है। तो आपकी नहीं जती ऐसी बात नहीं, हमारी नहीं जती। ये संतों की कृपा से, उनकी मेहरबानी से इधर दृष्टि गई है। क्योंकि चीज तो पहले नहीं थी ऐसी, परंतु इस दृष्टि कम जाती है। कारण कि ये व्याख्यान में, कथाओं में, सत्संग में ये बात बताई नहीं जाती है। केवल वही वो प्रवाह कि करने से होगा, करने से होगा। अरे करने से होगा, वो मिट जाएगा। तू पहले था नहीं, किया है तो मिटेगा ही। पहले नहीं है, वो मिटेगा कैसे? आप नहीं मानो तो मिटेगा नहीं, मानो तो मिटेगा नहीं, जानो तो मिटेगा नहीं, न जानो तो मिटेगा नहीं। वो तो है और रहेगा ही, वो तो नित्य है। और संसार का संबंध अनित्य है। कितना भी पकड़ पकड़ के आप रखोगे, नहीं रहेगा। नया पकड़ लेते पुराना छूट जाता है। बालकपन को छोटा है क्या? सबसे पूछा जाए, भाइयों से, बहनों से, कि अपने बचपन से जब आप बालक कहते थे हम तो बच्चे हैं, आज कहते हो क्या हम बच्चे हैं? और छोटा हो किसी ने तो बताओ अमुक तारीख को हमने बचपन छोड़ दिया, बताओ किस तारीख को छोड़ा? छोड़ा किसी ने नहीं, छूट गया। ऐसे सब छूट ही गए, ऐसे हो ही रहे, निरंतर अलग हो गया। उसको तो आपने मान लिया है संसार का संबंध, और जिसका है उसका आपने माना नहीं। ये कुछ पता नहीं है कि नहीं है, परमात्मा भी है कि नहीं है, संबंध तो दूर रहा। जो खास वो है, देखो सर्वव्यापक परमात्मा मानते हैं तो वो सब समय में, कोई समय ऐसा नहीं कि जिसमें भगवान नहीं थे, नहीं रहेंगे। सब समय में है। और कोई देश ऐसा नहीं कि जिस देश में परमात्मा न हो। तो सब देश में है, सब काल में है, और संपूर्ण वस्तुओं में है। कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। सब व्यक्तियों में है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। ऐसी कोई घटना नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। अगर नहीं तो सर्वव्यापक कह ही नहीं सकते आप। उनको सर्वव्यापक कैसे कहोगे? जो पहले नहीं थे, किसी वस्तु में नहीं है, किसी घटना में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी क्रिया में नहीं है, उसको सर्वव्यापक कैसे कहोगे? कहना क्या हो जाएगा? सब समय मौजूद है, उस मौजूद परमात्मा कहते हैं पता ही नहीं है। और संसार मौजूद कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, उसको कहे। और इसमें हैपना दिखता है, वो भी परमात्मा का ही है, संसार का हैपना है ही नहीं। नासतो विद्यते भाव, असत का भाव है ही नहीं। ना भाव विद्यते, सत असत का अभाव होते ही नहीं। कितने आप मान लें, जोर लगा लें, पर संसार अपने साथ रहेगा असंभव बात है। क्यों? इसकी सत्ता ही नहीं विचारी कि क्या साथ रहेगा। और परमात्मा मिट कैसे सकते हैं? वो ही सत्य है, सब में परिपूर्ण, एकदम नित्य निरंतर है,
वो मिट ही कैसे सकता है। कृपा करें आप इस बात पर थोड़ी दलील दें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा विचार करें। भाइयों से तो मेरा कहना है कि आप लोगों को शंका हो तो आप पूछो, और जिन भाइयों को इसका निर्णय करना हो आ जाओ, पूछो, समय ले लो, आओ, विचारो, अपनी बात करेंगे। मेरे तो इन बातों की शौक है, ऐसी बात है, एकदम सच्ची बात है। और जब तक आपके निर्णय नहीं हो तो पिंड मत छोड़ो, पीछे पड़ जाओ। इतनी बात। सच्ची बात सच्ची होगी सज्जनों, वो कच्ची हो नहीं सकती। और कच्ची है वो कच्ची रहेगी, सच्ची हो नहीं सकती। तो संसार का संबंध कच्चा है, संसार कच्चा है, ये कच्चा ही रहेगा, ये सच्चा हो नहीं सकता। और परमात्मा सच्चा है और उसका संबंध भी हमारा सच्चा है, वो सच्चा ही रहेगा, कच्चा हो ही नहीं सकता। आप कितने भूल जाओ, कितने विपरीत हो जाओ और खंडन में लग जाओ और विपरीत उद्योग करो कितना ही, कभी टूटेगा नहीं। है वो कैसे टूटेगा? है उसका अभाव के ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कैसे हो जाएगा? वो तो सत का सत ही रहेगा। इस तरह से परमात्मा का संबंध हमारा नित्य निरंतर है। अब इसमें दलील आप दो, बहुत लाभ की बात है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब नित्य है और स्वतः सिद्ध है। और आपको विश्वास के लिए कहता हूं कि मेरे को इतना पता नहीं था, पढ़ लेने पर, पढ़ा लेने पर, व्याख्यान देने पर भी इस बात का पता नहीं था। तो आपको पता नहीं हो, कोई नई बात नहीं है, इस ऐसा होता है। परंतु पता लग गया, अब कोई मिटा नहीं सकता। सच्ची बात को कैसे मिटाएगा कोई, किस तरह से मिटाएगा? ज्यादा कोई बोलने वाला हो तो मैं चुप हो सकता हूँ, परंतु मिट नहीं सकता है कभी। चुप होने का मेरा विचार नहीं है, चुप जल्दी होता नहीं हूँ, परंतु ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। अब नहीं माने कोई क्या करे, चुप नहीं होती क्या करे, क्या लड़ेगा? बात ऐसी ही है, इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। अब आपसे तो सुबह यही बात की कि भाई परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य निरंतर है, संसार के संबंध विच्छेद है, निरंतर ये वियोग है। दुख संयोग वियोगम दुखालय में शाश्वतम, दुख संयोग वियोगम योग संगतम। इसके साथ वियोग होते ही योग सत्य सिद्ध है, एकदम स्वाभाविक, ये एकदम पक्की बात है। आप माने तो पक्की, न माने तो पक्की, जाने तो ये बात पक्की है, न जाने तो ये बात तो पक्की है ही। संसार के साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ संबंध है। ये आप मानो न मानो, जानो न जानो, आपके जचे न जचे, ये तो है ऐसी। जचे न जचे अधीन नहीं है, ये तो वस्तु शक्ति है स्वाभाविक। ऐसी बात होने पर और इस बात को आप मान लोगे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लालायत हो जाओगे, देरी लगेगी नहीं। लालायत इसके लिए हो जाएगी। जैसे बच्चा है और माँ पास में है और गोद नहीं लेती, रोने लग जाता है कि मेरी माँ मेरे गोद क्यों नहीं लेती, उसे समझ में नहीं आता, रोने लग जाता है। ऐसी दशा आपकी होगी, भगवान इतने हमारे फिर हमारे को क्यों नहीं मिलते हैं, ऐसे आप भी रोने लग जाओगे, व्याकुलता हो जाएगी। फिर देरी का काम नहीं, व्याकुलता होते संसार से समझ टूट जाएगा, परमात्मा जुड़ा हुआ है ही, वो प्रकट हो जाएगा। नारायण 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 नारायण।
कल्याण में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पुराने कल्याण के अंक थे, विशेष अंक, उनके लिए बहुतों की इच्छा थी, बहुतों की इच्छा है, अभी तो प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी नारी अंक प्रकाशित हुआ है, वो मैंने फिर पढ़ा है, निकला तब भी पढ़ा था और अब भी मैंने पढ़ कर देखा। बहुत ही बढ़िया चीज है, जिसमें गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के लिए काम किए, बहनों के लिए विशेष काम किए। वो चाहे कुंवारी हो, विवाहिता हो, सुहागन हो, विधवा हो, छोटी हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, बालक हो, बहनों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ऐसी आई हुई अभी सुनते हैं कि अभी है, कई चीज ऐसी है बिक्री में कि नहीं है, और उसकी नहीं आई है मेरे सामने, नहीं ऐसा नहीं आया है अभी तक, वो है तो लेना हो तो ले लो भाई, फिर नहीं हो तो क्या मिलेगा, फिर तो है वो मिलेगी, नहीं है कैसे मिलेगी। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 31 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।